अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मशरक वस्ती में एक ऐसी ताकत मौजूद है जो अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को शिकस्त दे चुकी है। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ 22,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहीत है, लेकिन उसकी अस्करी कुव्वत दुनिया के बड़े ममालिक को चीलिंग करती है। आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल की हैरत अंगेज अस्करी ताकत के बारे में। जौहरी सलाहियत से लेकर आयरन डूम तक, AF-35 जेट से लेकर मोसाद की खुफिया कार्रवाइयों तक, आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसी मालूमात दूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। दोस्तों, 1948 में जब इसराइल का क़याम अमल में आया तो उसे फौरी तौर पर अपने 5 अरब पड़ोसी ममालिक की जंग का सामना करना पड़ा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह नया मुल्क न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि अपने इलाके को वसीया भी कर लिया। 1967 की 6 डे वॉर यानी सिर्फ 6 दिन की जंग इसराइली फौजी बढ़तरी की एक शानदार मिसाल है। इस जंग में इसराइल ने एक साथ मिस्र, उर्दून और शाम को शिकस्त दी। तसव्वुर करें, सिर्फ 6 दिनों में। 1973 की योम किपुर वॉर में हालांकि इब्तदाई तौर पर इसराइल हैरानकुन हमले का शिकार हुआ, लेकिन उसने जल्द सूरत-हाल को पलट दिया और दोबारा फतह हासिल की। ये जंगें इसराइल को एक अहम सबक सिखाया। बका के लिए अस्करी बढ़तरी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लाजमी है, और इसी फलसफे ने इसराइल को आज की सुपर पावर बनाया है। अब आते हैं सबसे हसास मौजू पर, इसराइल का जौहरी प्रोग्राम। दोस्तों, इसराइल ने कभी सरकारी तौर पर यह तस्लीम नहीं किया कि उसके पास जौहरी हथियार हैं, लेकिन आलमी माहिरीन का अंदाजा है कि इसराइल के पास तकरीबन उसी से 400 जौहरी वार हेड्स मौजूद हैं। दिमोना में वाक़ा नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ये इसराइल की जौहरी सलाहियत का मरकज समझा जाता है। 1960 की दहाई से ये सहूलत फ़ाल है और इंतहाई खफिया है। इसराइल की न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की पॉलिसी बहुत दिलचस्प है। वो न तो तस्दीक करते हैं और न ही तरदीद। ये हिकमत अमली दुश्मनों के लिए एक नफ्सियाती डिटरेंट का काम करती है। डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो इसराइल के पास जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जन की रेंज 4,800 से 6,500 किलोमीटर तक है। डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स जो समंदर के अंदर से जौहरी मिसाइल दाग सकती हैं। F-15 और F-16 फाइटर जेट्स जो जौहरी बम ले जा सकते हैं। ये न्यूक्लियर ट्रायड इसराइल को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फराहम करता है, यानी अगर दुश्मन पहले हमला कर भी दे तो इसराइल जवाबी कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी की जिसने इसराइल को तकरीबन नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम फासले के रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स को हवा में ही तबाह कर देता है। 90% से ज्यादा इंटरसेप्शन रेट यानी 100 में से 90 रॉकेट्स को तबाह कर देता है। सिर्फ 2 से 5 सेकंड में थ्रेड की शनाख्त और रिस्पॉन्ड करता है। 4 से 17 किलोमीटर की रेंज हर बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर में 20 तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स। 2021 में गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आयरन डूम ने 4,400 रॉकेट्स में से तकरीबन 90% को रोक लिया। तसव्वुर करें, लेकिन आयरन डूम सिर्फ एक लेयर है। इसराइल के पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस है। आयरन डोम कम फासले की रॉकेट्स के लिए 4 से 70 किलोमीटर, डेविड्स स्लिंग दरमियानी फासले की मिसाइलों के लिए 40 से 300 किलोमीटर, एरो 2 और एरो 3 बॉलिस्टिक मिसाइल्स के लिए एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्ट। ये 3 लेयर सिस्टम दुनिया में मुनफरिद है। कोई और मुल्क इतना जामा दिफाई निजाम नहीं रखता। इसराइल की एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर फजाया में शुमार होती है। F-35 अडीर द लिफ्टिंग दो। इसराइल के पास 50 से ज्यादा F-35 जेट्स हैं।
ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स राडर से बचकर दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकते हैं। भी इस जमीनी कुव्वत की बात करें तो मरकावा टैंक्स दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार। ट्रूफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जो इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। नामर APCS heavily armored personnel carriers इसराइल की फौज में लाजमी मिलिट्री सर्विस है। मर्द 32 माह और खवातीन 24 माह खिदमत करती हैं। उससे एक हाईली ट्रेन्ड रिजर्व फोर्स बनती है जो जरूरत पर फौरी मोबिलाइज हो सकती है। दोस्तों, अस्करी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, इंटेलिजेंस में भी होती है। मोसाद इसराइल की खफिया एजेंसी दुनिया की सबसे मुअस्सर इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। मशहूर कार्रवाइयां 1976 में एंटेबे रेड, उगंडा से यरगमालियों को छुड़ाना, ईरान के जौहरी साइंसदानों के टारगेटेड असैसिनेशंस 2018 में, ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव को चराना, स्टक्सनेट साइबर अटैक। ईरान के जौहरी सेंट्रीफ्यूज को नुकसान ये ऑपरेशंस दिखाते हैं कि इसराइल कन्वेंशनल वॉरफेयर से आगे जाकर साइबर वॉरफेयर, कवर्ड ऑपरेशंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स में भी माहिर है। यूनिट 8200 इसराइल की साइबर इंटेलिजेंस यूनिट दुनिया की बेहतरीन है। कहा जाता है कि ये NSA के बराबर की सलाहियत रखती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसराइल की ईरान के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है? ईरान इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझा जाता है क्योंकि ईरान का जौहरी प्रोग्राम हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट इसराइल की कथीर अलजहती हिकमत अमली। प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स, शाम में ईरानियन टारगेट्स पर फजाई हमले, जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाना, साइबर वॉरफेयर, ईरान की जौहरी सहूलतों पर साइबर अटैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, रीजनल अलायंसेस, एब्राहम अकॉर्ड्स, UAE, बहरीन के साथ अमन मुआहिदे, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी, F-35S जो ईरान तक पहुंच सकते हैं, सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स इसराइल का वाज़ेह मैसेज है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए मिलिट्री एक्शन ही क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी इसराइल की इस्करी ताकत की मुकम्मल तस्वीर। एक छोटा सा मुल्क जो जौहरी कुव्वत, बेहतरीन दिफाई निज़ाम, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, खफिया कार्रवाइयों में माहिर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।